हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एडवांस प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। इससे बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं और ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है। लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता, तो आज मैं इसको एकदम आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, मॉन्टी हॉल सबसे पहले जानिए मॉन्टी हॉल की प्रॉब्लम ये क्या होती है। तो देखिए, मॉन्टी हॉल एक गेम होता है बेसिकली। इसमें होता क्या है कि इसमें मान लीजिए 3 या 4 कितने भी दरवाजे हो सकते हैं। उनमें क्या होता है, उन दरवाजे के पीछे कुछ रखा होता है। सिर्फ एक दरवाजा ऐसा होता है जिसके पीछे प्राइज होता है, बाकी जो अन्य दरवाजे होते हैं वो खाली होते हैं। तो उसी की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें जो प्राइज होगा इसी में होगा। मतलब हमें निकालना होता है कि जिसमें प्राइज है उसकी क्या प्रायिकता है। तो इसमें कैसे सवाल बनते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम चलो एक एक करके इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 3 ही दिए हों, इसमें 4 या 5 या 6 कुछ भी दिए हो सकते हैं दरवाजे। अब जैसे मान लीजिए हम इसको समझें, जैसे मान लीजिए एक 5 दरवाजे हैं, इनमें से एक के पीछे प्राइज रखा हुआ है और एक होस्ट है, और ये मान लीजिए आप हैं। आपने एक दरवाजे पर मान लीजिए आपने इसमें किया कि इसमें है, चुना आपने इसको चूज के दरवाजे को। तो अब इस दरवाजे की लेकिन इस दरवाजे को आपने चूज तो किया, पर इस दरवाजे के पीछे प्राइज नहीं है। तो अब प्राइज इनके ही भीतर होगा। मतलब 1 2 3 4 5 दरवाजे थे, एक आपने चूज कर लिया, तो इसमें तो प्राइज नहीं है, तो इसका मतलब प्राइज इन्हीं दरवाजों के अंदर होगा। अब आप एक बात समझिए कि इसकी प्रायिकता क्या होगी अगर आपने इसको चूज किया है। तो 1 2 3 4 5 1/5 होगी, क्योंकि प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 5 दरवाजे कुल हैं और ये आपका हो गया इसकी प्रायिकता। लेकिन अब आपने इसको चुना है और मैंने बताया कि मान लीजिए इसमें नहीं है वो प्राइज, तो इनके भीतर होगा ना। तो अब अगर आप इनमें से कोई एक दरवाजा चुने तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है कि जब एक प्रायिकता होने और ना होने के उनका योग क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम इससे 1 से इसको घटा देंगे तो क्या निकल आएगी, ये इनकी सबकी प्रायिकता है, मतलब इसकी पूरे की प्रायिकता निकल आएगी 4/5। अब मान लीजिए होस्ट आता है, आपकी आसानी के लिए वो क्या करता है कि इन 2 दरवाजों को कह देता है कि इनमें तो है ही नहीं, मतलब जो प्राइज इनमें नहीं है। तो अब आपके पास और आसानी हुई आपके लिए। अब आपके लिए ये सिर्फ 2 ही बचे हैं कि इन्हीं में हो सकता है, जो प्राइज है आपका इन्हीं में हो सकता है। तो आप क्या करेंगे कि आप इनकी प्रायिकता जानेंगे कि क्या है, जिससे आपको पता चल जाए कि आखिर प्राइज होने की प्रायिकता क्या है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसमें शिफ्ट होंगे, क्योंकि आपको इसमें पता है इसमें नहीं है। तो जब आप इसमें शिफ्ट होंगे तो अब आपको इसकी पूरी प्रायिकता निकालनी है कि आखिर प्रायिकता क्या है। तो अब ये 1 2 3 4 5 दरवाजे हैं, 5 दरवाजों में से अगर मैं बताऊं तो आप उसने बता दिया कि 2 दरवाजे तो है ही नहीं इसमें, तो बचे कितने, 2 दरवाजे हैं। तो अब 2 में से इनमें से 1 होगा, तो आप इसकी प्रायिकता क्या निकालेंगे, 1/2। और अब आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और इसमें कुछ गेंदे हैं। तो ऐसे आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम बॉक्स चूज करते हैं, तो उसके लिए मान लीजिए अगर 2 हैं तो 1/2 लेते हैं। तो उसी प्रकार सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कुल इसकी प्रायिकता कितनी थी। तो इसकी कुल प्रायिकता कितनी निकली है, 4/5। और साथ में जो इसकी प्रायिकता है वो कितनी निकली, 1/2। तो टोटल जो प्रायिकता निकल आएगी कितनी निकल आएगी, 2/5। तो 2/5 ये क्या हो जाएगी, प्राइज होने की प्रायिकता। तो यही होती है बेसिक मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। अब हम इसको और अगर ठीक से और समझे तो देखिए कैसे समझ सकते हैं। पूरा मैं एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये हमने लिया 5, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए हमने 6 बॉक्स लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, हमने 7 बॉक्स लिए। अब आप अब इसके एक के अंदर क्या है, प्राइज है। अब मुझे नहीं पता कि कौन से अंदर प्राइज है। मतलब आप मान लीजिए आप खेल खेल लीजिए, मान लीजिए आप ही हैं जो ये खेल खेलने जा रहा है और एक होस्ट है जो ये खेल का आयोजन कर रहा है। अब आपको नहीं पता है कि इनमें से किसके अंदर वो प्राइज होगा। अब आपने कोई भी रैंडमली एक चीज़ को चूज किया, मतलब एक दरवाजे को आपने चूज किया, मान लीजिए आपने इस दरवाजे को चूज किया। तो अब आपके पास अब लेकिन ये दरवाजे में तो है नहीं जो आपने चूज किया। तो अब इसकी आपके चूज करने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 दरवाजे हैं ना।
1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे हैं, तो 7 दरवाजों में प्रायिकता हो जाएगी 1/7। अब ये आपके चूज करने की प्रायिकता है, लेकिन अब इनमें तो है नहीं प्राइस, तो इन बचे हुए में किसी में प्राइस होगा ना। तो कितने दरवाजे बचे हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसकी पूरे की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 से अगर हम घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 6/7, क्योंकि आपको पता है किसी चीज़ की होने और ना होने की प्रायिकता 1 होती है। तो इसकी प्रायिकता 1/7 है, तो हमने इसे घटा दिया तो 6/7 आ गई। अब हमें पूरी इसकी प्रायिकता निकल चुकी है। अब मान लीजिए कोई आता है जो होस्ट है, वो कहता है कि मान लीजिए इन 3 में तो है ही नहीं, तो अब आपके लिए उसने आसानी कर दी है। मान लीजिए कह देता है 2 में नहीं है, तो कितने बॉक्स बचे आपके पास? 1 2 3, ये 3 बचे ना। अब इन्हीं तीनों में से किसी एक में होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3। और आपने पूरे की प्रायिकता निकाली 6/7, ठीक है। तो इसकी मोंटी हॉल 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 2/7, तो प्रायिकता क्या निकल आएगी? 2/7। तो बस यही होता है मोंटी हॉल। आपको एक बता दिया जाएगा कि इसके मतलब होस्ट द्वारा 2 3 मतलब गायब कर दिए जाएंगे, किसमें है ही नहीं। जो बचे हुए हैं उनमें आपको प्रायिकता निकालनी होती है। और सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आप चूज करते हैं पर उसमें वो नहीं होता है, तो उससे आप शिफ्ट कर जाते हैं, उसके अंदर की आप प्रायिकता निकालते हैं, जिससे आसानी से आप उस प्रायिकता को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये मोंटी हॉल प्रॉब्लम होती है। अब मैं अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पर लाऊंगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।